तुमने हमारे लिए क्या करा। ये तो हर माँ बाप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते और साथ में उनके लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च भी करते हैं खर्चा। तो तुमने कौन सा अलग से कर दिया। यही बात यहाँ आ गई। देवताओं ने अमृत पीने के बाद भगवान विष्णु से, भगवान शिव से कहा तुमने विष पिया तो क्या किया। अब अगर बच्चे इस तरह से बोलेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे बताओ। माँ बाप यही बोलेंगे ना बेटा तुम्हारी भी औलाद है। बोलो सही है कि गलत है। अब बच्चे क्या बोल, अगर बच्चे कहेंगे कि एक माता पिता तुमने हमारे लिए करा क्या, तुमने पढ़ाया लिखाया, तो ये सब करते हैं, तो माता पिता यही कहेंगे ना कि हमने कर दिया जो करना था, अब तुम्हारी भी औलाद है, वो बताएगी तुमको कि तुम क्या करते हो उनके लिए। जैसा करोगे जम के बोलिए वैसा भरो। एक गीत था पहले लोग गाया करते थे, जो पूजेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तूने जो पुण्य करा वो तेरे सामने है, तूने जो दान किया वो तेरे सामने है, जो तूने सत्कर्म किया वो तेरे सामने है। फिर निवेदन करूंगा, आज पूरे भारत की भूमि क्या पूरा विश्व में कोरोना महामारी जैसी जंग चल रही है। निवेदन है इस कोरोना से डटकर लड़ना है, पर उस परमात्मा को नहीं भूलना, अपना सत्कर्म करना मत छोड़ना। और अगर हमने दान नहीं किया, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं किया, तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना मत भूलना कि तेरा दिया गया ये शरीर है, हम तेरे बच्चे। बच्चे गलत हो सकते, माँ बाप नहीं, परमात्मा गलत नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन जब पूजन करने बैठो तो भगवान से रोज क्षमा मांगो, विनती करो, भगवान कृपा करो इस कोरोना महामारी को समाप्त कर दीजिए। बस निवेदन स्वीकार कर लीजिए। पूरा जगत त्राही त्राही कर रहा है, हो गया महामारी, 1-1.25 साल हो गए यही सब देखते 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 देखते। बड़ी मुश्किल से लाइन पर गाड़ी आई थी, फिर गड़बड़ होती जा रही है। हे शंभु समान लो भोलेनाथ, बाबा से रोज विनती करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हो। उस मंत्र का क्या फल है देखो, ये लिखकर पर्चा किसी ने भेजा। कानपुर से आए हैं कोई, इन्होंने पीले कलर का पर्चा है इनका, कहाँ बैठे हैं जिनने लिखा है, कानपुर से आए। गुरुदेव भगवान ने इतनी कृपा करी है कि कानपुर से हैं, इतनी कृपा करी है कि जो जो समस्या थी, परेशानी थी, बाबा ने सब हल कर दी। ऐसी शंभू की कृपा हुई है। रविकांत जी पांडे हैं और पुनीता पांडे। अब हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं बाबा की कृपा से, और बाबा ने इतनी कृपा करी है महाराज कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इस पत्र में उन्होंने लिखा, केवल मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और शंकर के प्रति प्रेम, स्नेह और जीवन का अपने आप से प्रदान करना। एक और पत्र है कोई, प्रतिभा जी त्रिपाठी है, अमेठी प्रतापगढ़ से हैं, आप ही आए। आपने भी लिखा है, बाबा की कृपा से कथा मैं निरंतर सुनती हूँ और बाबा ने बहुत कार्य किया। बेटी बहन बेटी, बाबा ने बहुत कृपा करी है। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है बड़ा सुंदर, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा तो रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर होगा। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है वो? रोग मुक्ति।
धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना भीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। करो। श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाएगा, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आया, और वो अमृत देवता खुद भी गए और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अकल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा। नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठाकर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रहा। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले